प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2026 में भारत में आयोजित एआई ग्लोबल समिट का उद्घाटन किया, जिसमें कई महत्वपूर्ण वैश्विक और भारतीय नेता शामिल हुए। इस समिट में शामिल मुख्य अतिथि थे सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, सुंदर पिचाई, गूगल के सीईओ, डॉक्टर यान लेकुन, फेसबुक एआई रिसर्च के प्रमुख और कई अन्य वैश्विक तकनीक विशेषज्ञ। इसके अलावा भारत के विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्री और नीति निर्माता भी इस समिट का हिस्सा बने। उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्व को रेखांकित किया और कहा कि एआई केवल एक तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक और आर्थिक क्रांति की शुरुआत है। उन्होंने विशेष रूप से भारतीय युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि एआई का युग अब भारत के सामने है और हमारे युवा इसे अपनाकर न केवल अपने करियर को संवार सकते हैं, बल्कि भारत के और वैश्विक एआई नेतृत्व की दिशा में भी मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही सुनिए उन्होंने और कुछ क्या कहा। फ्रेंड, बीते एक दशक में हमने स्कूलों से लेकर इंडस्ट्रीज तक इनोवेशन के लिए एक कंड्यूसिव इकोसिस्टम तैयार किया है। स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब से लेकर मेंटरशिप, स्कॉलरशिप और स्टार्टअप कैपिटल तक आज एक सशक्त नेटवर्क मौजूद है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े हैकाथॉन इकोसिस्टम्स में से एक है। यहां प्राइवेट सेक्टर की रिसर्च इनोवेशन स्कीम के जरिए सीधा सपोर्ट मिल रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी बताया कि भारत ने एआई के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। इनमें सबसे प्रमुख है नेशनल एआई मिशन, जो देश भर में एआई के शोध और विकास को बढ़ावा देगा। इसके अंतर्गत एआई आधारित केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जो न केवल शोध करेंगे बल्कि उद्योगों को एआई आधारित समाधानों की पेशकश करेंगे। इसके साथ ही मोदी ने ये भी कहा कि एआई को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली में भी शामिल किया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसका लाभ उठा सके। इस पहल से भारत के युवाओं को एआई तकनीकी कौशल प्राप्त होगा, जो उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि सरकार एआई के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि एआई का उपयोग किसानों को बेहतर कृषि तकनीक, मौसम पूर्वानुमान और बाजार से जुड़ी जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी एआई का इस्तेमाल रोगों के निदान, मरीजों की देखभाल और चिकित्सा प्रक्रियाओं को अधिक कुशल बनाने के लिए किया जाएगा। फ्रेंड, भारत अपनी हजारों वर्षों की यात्रा में मैथ्स, मेडिसिन, मेटलर्जी और आर्किटेक्चर जैसे अनेक क्षेत्रों में मानव कल्याण के लिए इनोवेट करता रहा है और अब 21वीं सदी में भी भारत के युवा इनोवेट फॉर ग्लोबल गुड की उस यात्रा पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए, भारत के वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम से लेकर के हमारी वर्ल्ड क्लास रिसर्च लैब्स तक एक नया कैन डू ऑप्टिमिज्म उभर रहा है। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम से एक दशक में ही भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। मोदी जी ने यह भी बताया कि एआई के क्षेत्र में भारत की प्रगति न केवल रोजगार के अवसर पैदा करेगी, बल्कि ये छोटे उद्यमों के लिए भी लाभकारी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि एआई के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने एआई पर आधारित वैश्विक नीतियों के निर्माण में भारत की सक्रिय भूमिका की बात की और कहा कि एआई का उपयोग केवल विकास के लिए होना चाहिए, न कि किसी एक देश या समाज के खिलाफ। मोदी ने वैश्विक नेताओं से मिलकर एआई का जिम्मेदार और पारदर्शी तरीके से उपयोग करने की अपील की। समिट में दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ये विश्वास भी व्यक्त किया कि भारत के युवा एआई से इस नए युग में नेतृत्व करेंगे और इसका उपयोग समाज की भलाई के लिए करेंगे। अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एआई केवल एक तकनीकी परिवर्तन नहीं है, बल्कि ये सामाजिक और आर्थिक क्रांति का हिस्सा है। भारत का भविष्य एआई में निहित है और हमारी सरकार इस क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम इस शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सरकारी योजनाओं के सुधार के लिए लागू करेंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि एआई के विकास में जिम्मेदारी, पारदर्शिता और समावेशिता का ध्यान रखा जाएगा, ताकि इसका लाभ हर भारतीय तक पहुंचे और देश दुनिया में एआई तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी बने।